क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जेईई मेंस के अंदर 99% स्कोर कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि भैया जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सिर्फ 10 दिन से भी कम बचे हुए हैं। इस टाइम पे हम कैसे पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच रहनी चाहिए? ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 12th में जो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, देन अप्रैल अटेम्प्ट देंगे, या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट या फिर क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं। ओवरऑल इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि तुम कैसे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो चैप्टर वाइज या फिर एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड इसी के साथ में जिन बच्चों का क्लास 12th में ड्रॉपर स्टूडेंट्स है कि लास्ट 10 डेज को कैसे यूटिलाइज करके तुम पीवाईक्यू को कर सकते हो और जो तुम्हारा टारगेटेड स्कोर है उसे अचीव कर सकते हो। या अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट के अंदर अभी 60, 70, 100 मार्क्स आ रहे तो कैसे तुम 40 से 50 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो जस्ट बाय सॉल्विंग पीवाईक्यूज। तो इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिलीव मी, मैं हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे देखता हूँ जो एंड के टाइम पे लास्ट के 10 to 15 डेज के अंदर पीवाईक्यूज को बहुत ऑब्जेक्टिवली और अच्छे से सॉल्व करते हैं, या फिर जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ उसे यूज़ करते हैं और फाइनली अपने स्कोर को बूस्ट करते हैं। और आज वो बच्चे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और टॉप एनआईटीज में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की 95 से लेकर 99 परसेंटाइल तक भी स्कोर की है। एंड इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, फटाफट से जाओ और अभी कमेंट करो आई विल क्रैक जेईई मेन 2026। इससे तुम्हारा अलग तुम खुद से कमिटमेंट करोगे और तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा कि यार अगर कोई चीज़ लिख दी तो फाइनली उसे अचीव करके रहूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है या इनफ है, या एज अ मटेरियल हम यूज कर सकते हैं? क्या वो जो डीपीपीज मॉड्यूल्स को अगर हटा भी दे क्या फिर भी पीवाईक्यूज को सॉल्व करके काम चल जाएगा? तो इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर तुम पिछले 5 साल के पेपर्स उठाओ, ठीक है, 2022 से लेकर 2025 तक के 22, 23, 24 एंड 25, 4 साल के हो गए, 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल के पेपर्स उठाने 21 से 25 तक के। उसमें अगर तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे सभी शिफ्ट हो गए, हर साल टोटल एवरेज 20 शिफ्ट होते हैं। तो 2021 से लेकर 25 तक के अगर सारे क्वेश्चंस को मिला दो पीवाईक्यूज को तो तुम्हें 8000 से 10000 तक के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मतलब इतना सारा मटेरियल की जो कि अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है अगर बच्चा उसे अच्छे से यूज कर ले। अगर क्वेश्चन बैंक की बात करें तो पीवाईक्यूज अपने आप में सफिशिएंट है। तो पीवाईक्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न समझने के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। लेकिन मैं काफी स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो सिर्फ एग्जाम तक सोचते हैं, उसके आगे का करियर रोड मैप क्लियर ही नहीं होता। लेकिन रिसेंटली मैंने एनआईआईटी का अप्रोच देखा जहाँ पे स्टूडेंट्स एआई, कोडिंग एंड रियल वर्ल्ड टेक प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जो कि अपने आप में बेस्ट चीज है। अब आते हैं एक और प्रॉब्लम के ऊपर कि भैया पीवाईक्यूज नहीं बनते। मतलब भैया लेक्चर्स देख लेता हूँ, थ्योरी कर लेता हूँ, नोट्स रिवाइज कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही डायरेक्टली पीवाईक्यूज करने लग जाता हूँ तो क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। तो देखो इसका भी सोल्यूशन बताता हूँ, इसके लिए एक बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। तुम्हें क्या करना है, कोई भी एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो तुम्हें बेस्ट चैप्टर लगे वो बेस्ट चैप्टर उठा लेना है। कोई एक चैप्टर उठाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने मोशन इन अ प्लेन उठा लिया 2D, ठीक है, एंड उस चैप्टर को तुम क्या करोगे 0 से लेके 100% तक जेईई मेंस लेवल पे कवर करोगे। उसकी थ्योरी को अच्छे से, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे, साथ में प्रॉपर नोट्स बनाओगे, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करोगे। इसका मतलब क्या होगा कि प्रायोरिटी 1 तुम्हारी क्या होनी चाहिए कि तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब हमसे क्वेश्चन नहीं बनते तो कई बार क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट ही अच्छे से क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? तो तुम्हारे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तुमने अच्छे से सारे फॉर्मुला रिवाइज कर लिए, लिस्ट बना लिया। अब तुम्हें क्या करना है कि सेकंड स्टेप, अब तुम्हें पीवाईक्यूज पे जाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने, पिछले 5 साल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उठाने, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस नहीं उठाने, चैप्टर वाइज उठाओ। एंड अगर 5 साल के चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी देखोगे तो पर चैप्टर तुम्हें 80 से 100 मिनिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस उठाए, अब 100 क्वेश्चंस को स्टार्ट करना, सॉल्व करने स्टार्ट करो उस चैप्टर के लिए। अब तुम देखो अगर तुम 70 से 80% तक पीवाईक्यूज विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन सॉल्व कर पा रहे हो खुद से, तो तुम एकदम सही अप्रोच है। मतलब तुम्हारी थ्योरी भी स्ट्रांग है एंड उतने क्वेश्चंस कर लेते हो तो अपने आप में सफिशिएंट है। मतलब तुम्हारी राइट डायरेक्शन में मेहनत चल रही है। लेकिन सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं कि जो लेक्चर्स वगैरह देख लेते हैं लेकिन जैसे पीवाईक्यूज पर जंप करते हैं वो बस 30 से 40% ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, बाकी वो सोल्यूशन देख लेते हैं, उनसे अप्रोच ही समझ नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही स्टूडेंट्स हैं जिनसे डायरेक्टली पीवाईक्यूज पर जंप करके सॉल्व ही नहीं होता है। तो जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, जो फर्स्ट कैटेगरी जिनके 70 to 80% हो गए, वो इसी अप्रोच को फॉलो करो और अपना रिवीजन करते रहो, अपना इंप्रूव करते रहो। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, अब लेक्चर और पीवाईक्यूज के बीच में एक और चीज डालनी है, वो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स। यस, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, वो सारी चीजें तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे भैया जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इतने कम टाइम में कैसे कर लेंगे? देखो इन 10 दिनों के अंदर पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ ये क्लास 11, 12th ड्रॉपर हर एक स्टूडेंट के लिए है। तो अभी तो तुम जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 10-12 दिन बचे हुए हैं, अप्रैल अटेम्प्ट आएगा, फिर एडवांस भी दोगे, उसमें तो टाइम है। तो ये सेम स्ट्रैटेजी तब भी यूज करनी है तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है, लेक्चर्स देखो
अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करो। देखो कि यार ये क्वेश्चन है, इसमें पहले गिवन वैल्यूज लिखी हैं, फिर ये फॉर्मूला लगाया, तो अप्रोच बिल्ड करो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगे तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यूज पे आना है। तो ये बेस्ट टेक्निक है सेल्फ एनालिसिस की। तो इस एक चैप्टर से तुम खुद का सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि तुम कैटेगरी ए में हो या कैटेगरी बी में हो, एंड उसी के अकॉर्डिंग तुम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि भैया लास्ट 10 डेज में पीवाईक्यूज को कैसे अप्रोच करना है जिससे अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी, ये जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एवरेज स्टूडेंट से लेके एक टॉपर तक इस टेक्निक को यूज करते हैं, अगर आप करोगे तो आपका भी स्कोर इंप्रूव होगा, गारंटेड। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम वो स्टूडेंट हो, दो कैटेगरी स्टूडेंट्स है। फर्स्ट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं पिछले 5 साल के, 10 साल के, ठीक है। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करे, थोड़े बहुत सॉल्व कर रखे हैं। तो दोनों की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, तुमने ऑलरेडी पेपर एक बार सॉल्व कर लिया, तो तुम्हें पता होगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तुमने स्टार मार्क कर रखे होंगे कि यार ये क्वेश्चंस मुझसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, या इसमें कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट था, ये इसमें अप्रोच एकदम डिफरेंट थी, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन था। तो तुम्हें क्या करना है, सेकंड टाइम में जितने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए उस सारे पेपर्स को फिर से उठाना है, एंड उन पेपर्स में से चैप्टर वाइज सॉल्व किए होंगे या फिर तुमने ऐसा पेपर दे रखे हैं जैसे भी हो, उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। सिर्फ वही क्वेश्चंस को जो स्टार मार्क्ड है या फिर जो थोड़े से इंपॉर्टेंट या टफ क्वेश्चंस थे, सिर्फ वही सॉल्व करने हैं। एंड दूसरी चीज, जो क्वेश्चंस तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए, जस्ट उन्हें स्कैन करना है। अच्छा ये क्वेश्चन था, इसमें ऐसे ऐसे, मतलब खुद की माइंड में अप्रोच बनानी है, तुम्हें ये करना है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे जिन्होंने इतने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं किए। तुम्हें क्या करना है, अब देखो अगर सॉल्व करने जाओगे लास्ट 10 डेज में तो इतना टाइम ही नहीं है कि तुम सारे पेपर्स को उठा के बैठो। तुम्हें क्या करना है, पिछले 5 साल के, या 5 साल के नहीं है तो 3 साल के, 2022-23 नहीं 2023-24-25 3 साल के पीवाईक्यूज को उठाना है। एंड मैं लिटरली कह रहा हूँ कि भाई रट्टा लगा दो। रट्टा मतलब कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को स्कैन करो, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में अप्रोच बनाओ, माइंड में ही सॉल्व करो। अगर सॉल्व होता है फटाफट टिक आगे बढ़ जाओ, अगर क्वेश्चन टफ है तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट सोल्यूशन देख लो, अप्रोच डेवलप करो। इससे क्या होगा, अगर तुमने 3 साल के पेपर्स देख लिए ना, तुम्हारे माइंड में ऐसा हो जाएगा कि यार, क्योंकि हर साल सेम पैटर्न का उसी लेवल का क्वेश्चन आता है, अगर वो क्वेश्चंस तुमने देख लिए 3 साल के, तो तुम्हें लगेगा जब तुम रियल एग्जाम दोगे कि यार 60% ऑफ द पेपर तो सेम ही है जो मैं ऑलरेडी देख कर आया हूँ। तो वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है और तुम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे रियल एग्जाम में। तो इस अप्रोच को अच्छे से यूज़ करो। साथ में जब भी पीवाईक्यूज को देख रहे हो तो रिवीजन नोट्स अपने खोल लो, फटाफट नोट्स को रिव्यू करते रहो, एंड बहुत जल्दी तुम सारे स्कैन कर सकते हो। 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार स्कैन कर सको स्कैन करो। सो गाइस यही था आज की वीडियो में। मैंने जितनी भी बातें इस वीडियो में बताई वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गौर से सुनना और उन्हें आज से ही एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देना। एंड जाते जाते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि पीवाईक्यूज आपको एग्जाम क्रैक करना सिखाते हैं, लेकिन टेक इंडस्ट्री स्किल्स मांगती है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि वो NIET जैसे लर्निंग मॉडल्स को अर्ली स्टेज पे ही समझे, जहां एकेडमिक्स के साथ साथ इंडस्ट्री रेडी टेक स्किल्स और प्रोजेक्ट एक्सपोजर मिलता है। अगर आप JEE के साथ साथ ये समझना चाहते हो कि रियल टेक स्किल्स का रोड मैप क्या होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जाओ, अभी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।